हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीताज रेसिपीज़ एंड व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं इन दिनों हर शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कर रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी पूजन विधि शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं मैं किस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा करती हूँ। यहाँ मैंने रंगोली बनाई है, चौकी रखी है यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे मैंने अष्टदल कमल की रंगोली और थोड़ा ऐसे बेल बना दिया किनारे से, और यहाँ पर चौकी रखी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा और उसके ऊपर एक छोटा सा आसन बिछाया। और अभी मैं नर्मदा जल से मैंने शुद्ध कर लिया आसन को, और मैंने माँ वैभव लक्ष्मी की फ़ोटो और साथ में श्री यंत्र को भी यहाँ पे बिठा दिया। और अब मैं जला रही हूँ दिया। ये घी का दिया है, वैभव लक्ष्मी पूजा में घी का दिया ही जलाया जाता है। और अब मैं अगरबत्ती जलाकर रख ली और यहाँ पर चावल रख रही हूँ। इसी के ऊपर मुझे कलश रखना है, तो ये पानी से भरा हुआ कलश जो मैं यहाँ चावल के ऊपर रख रही हूँ। मेरी जो पूजा विधि है वो एकदम सहज और सरल रहती है, बहुत ही सरल तरीके से पूजा करती हूँ मैं। अब मैं ये सोने का गहना ये पीतल के प्लेट में रख के मैं कलश के ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि वैभव लक्ष्मी पूजा में सोने के गहने की ही पूजा की जाती है। और अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट रखा है, इसके ऊपर मुझे जो भी फूल जल वगैरह अर्पित करना होगा तो मैं यहाँ इस प्लेट में रखूँगी। तभी आप देख रहे हैं मैं एक फूल प्लेट में रख रही हूँ। भगवान गणेश का ध्यान करके मैंने एक फूल उनके नाम से प्लेट में रखा। अब माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों को भाव से मैं धो रही हूँ, इस तरह चम्मच से पानी डालकर। और अब मैं हल्दी और सिंदूर का तिलक लगा रही हूँ माँ को, और उनके दोनों आजू बाजू रखे जो दो हाथी हैं और जो कमल पे माँ बैठी हुई हैं, उन सब पे मैं हल्दी और सिंदूर का तिलक लगा रही हूँ। और साथ ही सोने के गहने में भी हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि सोने के गहने की भी पूजा की जाती है। और कलश पर भी मैं तिलक लगा दे रही हूँ। पहले मैंने हल्दी का तिलक लगाया सभी पर, और अब मैं सिंदूर का तिलक लगा रही हूँ। इस तरह माँ को, श्री यंत्र को, कलश में, सोने के गहने में, और जो मैंने दिया जलाकर रखा हुआ है उस पर भी मुझे हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाना है। इस तरह मैंने दिए में भी हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा दिया। और अब माता को लाल रंग का फूल बहुत पसंद है, तो मैं ये लाल गुड़हल का फूल माँ वैभव लक्ष्मी को, श्री यंत्र को और लाल गुलाब का फूल मैंने निवेदित किया। और अब मैं चावल माता के और श्री यंत्र के और सोने के गहने के ऊपर चावल अर्पित कर रही हूँ। और अब मैं माता के सामने भोग निवेदित कर रही हूँ। मैंने माता को खीर का भोग निवेदित किया। अगर खीर ना संभव हो तो कोई भी मीठी चीज़ माँ को भोग में लगा सकते हैं। और इस तरह से जल घुमा दिया उनके नैवेद्य के ऊपर से। और यहाँ पर जो मेरा मंदिर है, घर का पूजा का जो मंदिर है, वहाँ पर भी मैंने दिया अगरबत्ती जला दिया है, और भगवान के सामने थोड़ा खीर उनके सामने भी मैंने निवेदित किया भोग के रूप में। और ये है माँ वैभव लक्ष्मी की कथा की जो पुस्तक होती है वो। तो यहाँ पर माँ वैभव लक्ष्मी की फ़ोटो के ऊपर भी मैं हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा दे रही हूँ। और इसके बाद जो किताब के अंदर भी माँ के अलग अलग स्वरूप बने हुए हैं, उन सभी पर इस तरह से तिलक लगाकर सबके दर्शन करना है। तो इस तरह से मैं जो भी माँ गजलक्ष्मी, माँ विजय लक्ष्मी, माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी, फिर संतान लक्ष्मी माँ, इन सभी को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर प्रणाम किया मैंने, दर्शन किया। और नीचे जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ा मैंने। इस तरह से तिलक लगाते हुए माँ संतान लक्ष्मी माँ को भी इस तरह से तिलक लगाया मैंने हल्दी और सिंदूर का, और इस तरह से सबके दर्शन किए, प्रणाम किया। और इसके बाद ये लक्ष्मी स्तवन है। सभी माता के सभी स्वरूपों का दर्शन कर लेने के बाद हमें ये लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना होता है। अब जो है ये व्रत कथा पढ़नी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो माँ की फ़ोटो बनी हुई है उस पर भी मैंने हल्दी कुमकुम का तिलक किया। और इस तरह हाथ में फूल और चावल, थोड़ा सा हाथ में इस तरह से फूल और चावल ले करके हमको कथा पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं अभी कथा पढ़ रही हूँ। और कथा पढ़ना हो जाने के बाद जो हाथ में चावल और फूल लिया हुआ था उसे इस पात्र में इस तरह से रख देना है। इसके बाद ये है माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार। जैसे ही हम अपनी कथा कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ना,
उसके बाद ये चमत्कार पढ़, कथा और चमत्कार दोनों पढ़ लेने के बाद फिर मैं माँ लक्ष्मी की ये जो स्तुति है इसे पढ़ती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ अगरबत्ती से आरती कर रही हूँ। इसके बाद घी के दिए से भी आरती कर रही हूँ। और इस तरह से आरती करके, और आरती करने के बाद जो है एक श्लोक दिया हुआ है माँ लक्ष्मी की किताब में ही, आरती जहाँ पर लिखी हुई उसी में नीचे ये जो श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक को भी पढ़ती हूँ। और इसके बाद माँ के चरणों में दक्षिणा निवेदित करती हूँ। और अंत में इस तरह माँ के सामने हाथ जोड़कर पूजन विधि में मुझसे जो भी भूल चूक त्रुटियाँ हुई हों उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और माँ के समक्ष माथा टेक कर ज़मीन में माँ को साष्टांग प्रणाम भी करती हूँ। इस तरह से मैं हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजन विधि संपन्न करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये पूजा विधि पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।